जय हिंद प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने चैनल मैथरेक्ट पर। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं आपकी कक्षा 12 राजस्थान बोर्ड का एग्ज़ाम जो 2020-21 के लिए प्रस्तावित है। अभी तक वो एग्ज़ाम स्थगित हैं, लेकिन हम उसके मॉडल पेपर जो हैं, जो साइंस पब्लिकेशन ने जारी किए हैं, हम उन मॉडल पेपर्स को अब सोल्व करने वाले हैं। आपके टेस्ट भी अलग से चलते रहेंगे और साथ साथ में इस मॉडल पेपर के अंदर जितने भी अपने यहाँ टोटल 10 मॉडल पेपर है ना, तो अपने इनको बारी बारी से सोल्व भी करेंगे। आज फर्स्ट मॉडल पेपर की बात करने जा रहे हैं और आपको बता दें कि टोटल जो क्वेश्चन है वो 28 रहने वाले हैं। हालांकि ये सारा पैटर्न आपको ध्यान है, बाकी मैंने आपको ये सेंड भी किया हुआ है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन इसका शुरुआत करते हैं, अपने टाइम नहीं खराब करेंगे। मॉडल पेपर का सॉल्यूशन देखिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1, जिसका फर्स्ट पार्ट अपने को दिया हुआ है tan इनवर्स -1/√3 और इसका मुख्य मान पूछा हुआ है ना। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, देखिए किस तरीके से करना होता है इस क्वेश्चन को। माइनस को बाहर निकालेंगे तो tan इनवर्स 1/√3 आ जाएगा और फिर इसके बाद क्या होगा, tan इनवर्स 1/√3 का हम मान लिख देंगे। और tan इनवर्स 1/√3 मतलब कितना डिग्री पर tan का मान 1/√3 आता है, तो अपने जानते हैं कि 30 डिग्री पर आता है, तो इसको अपने लिख देंगे π/6। तो फर्स्ट जो अपना है क्वेश्चन, इसका ऑप्शन आ जाएगा सी। ठीक है, फर्स्ट का जो सी ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, जिसमें -π/6 दिया हुआ है। फिर इसका जो सेकंड है, सेकंड के अंदर अपने को एक मैट्रिक्स दे रखी है ए, इस प्रकार से Aij m × n, और ये बोला हुआ है कि पंक्ति आव्यूह है, पंक्ति आव्यूह है। तो पंक्ति आव्यूह अपने जानते ही हैं कि जिसमें एक ही पंक्ति होती है ना, और m का मान पूछा हुआ है, तो m का मान इसमें आएगा पंक्ति आव्यूह के लिए, पंक्ति आव्यूह के लिए m का मान इसमें आएगा 1। तो 1, ये भी सी ऑप्शन ही है इसका भी सी ऑप्शन सही रहेगा, पंक्ति आव्यूह जिसमें एक ही पंक्ति होती है। फिर उसके बाद में इसका थर्ड क्वेश्चन के अंदर हमें एक सारणिक दे रखी है जो कि 0 के बराबर है। x - 1 2x - 3 ये बराबर है 0 के, और x का मान पूछा हुआ है, तो इसका प्रसार कर देंगे, वज्र गुणा करेंगे इनका। तो वज्र गुणा करोगे तो माइनस का 3x आएगा और इधर माइनस का 2x आएगा और बीच में माइनस का निशान आता है सूत्र के अनुसार। तो इसको सोल्व करेंगे तो माइनस का 3x प्लस का 2x बराबर 0, तो -x बराबर 0, या यूँ कहें कि x बराबर 0। तो इसमें x का मान क्या आने वाला है, 0 आने वाला है। ठीक है, माइनस का 3x और माइनस प्लस का 2x। ठीक है, x बराबर इसमें 0 आ जाएगा और 0 इसका फर्स्ट ऑप्शन सही है। फिर उसके बाद में है चौथे क्वेश्चन के अंदर हमें दिया हुआ है a और b एक दूसरे के व्युत्क्रम हैं, a और b एक दूसरे के व्युत्क्रम। तो ध्यान रखना, अगर a और b एक दूसरे के व्युत्क्रम है तो हम एक नियम जानते हैं कि a का b से गुणा करो या फिर b का a से गुणा करो, तो ये गुणा जो है वो हमेशा i बनता है। ठीक है, ये नियम है, गुणधर्म है कि अगर a और b एक दूसरे के व्युत्क्रम है तो ab और ba जो गुणनफल आएगा वो i के बराबर बनेगा, जिसको क्या बोला जाता है, इकाई आव्यूह है। तो इसका मतलब इसमें कौन सा ऑप्शन सही हुआ, इसमें ऑप्शन सही हुआ बी ऑप्शन। ठीक है, बी ऑप्शन इसका सही हुआ, बी। फिर उसके बाद में अपने बात करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की। फिफ्थ क्वेश्चन के अंदर हमें sin x डिग्री दिया हुआ है y के बराबर, sin x डिग्री, और इसका अवकलन पूछा हुआ है, y का अवकलन पूछा हुआ है x के सापेक्ष। तो बिल्कुल ही सिंपल सा क्वेश्चन है। पहले अपने इस डिग्री को हटाएं यहाँ से, तो डिग्री को हटाने के लिए π/180 का गुणा करना पड़ेगा। तो मैंने π/180 का गुणा कर दिया इस x के साथ में। अब इसका अवकलन करेंगे तो dy/dx, y का अवकलन किया x के सापेक्ष, dy/dx। साइन का अपने जानते हैं कोस होता है, कोस, फिर πx/180, यहाँ तक तो हो गया। और x का जो गुणांक होता है वो बाहर आ जाता है गुणा में अवकलन के अंदर, तो बाहर आ जाएगा π/180। तो इसको हल किया आगे, dy/dx बराबर π/180 और कोस x डिग्री, इसको वापस डिग्री में चेंज कर देंगे। ठीक है, इस मान को हमने वापस किस में चेंज कर दिया, डिग्री में चेंज कर दिया। तो इसका जो सही आंसर होगा कोस x डिग्री, और ये इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इसमें कोई भी ऑप्शन अपने को यहाँ पे मिलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा।
तो इसका डी ऑप्शन सही होगा कि इनमें से कोई नहीं, डी। फिर उसके बाद हम बात करते हैं छठे क्वेश्चन की। छठे क्वेश्चन में y दिया हुआ है x स्क्वायर माइनस 1। क्वेश्चन नंबर 6, y बराबर x स्क्वायर माइनस 1। और अपने से इसने पूछा है स्पर्श रेखा की प्रवणता। तो स्पर्श रेखा की प्रवणता होती है dy अपॉन में dx। स्पर्श रेखा की प्रवणता dy अपॉन में dx। तो इसका अवकलन करेंगे तो कितना आएगा, 2x आ जाएगा। और एक बिंदु और दिया हुआ है -1,2। तो इसको आगे अपने लिखेंगे dy अपॉन में dx बिंदु -1,2। मतलब ये जो पहला मान है ये x का और ये दूसरा मान है वो किसका, y का। तो अपने पास तो सिर्फ x का ही पद है, तो अपने क्या करेंगे, x वाला मान यहाँ लिख देंगे। तो 2 गुना -1, तो इसका उत्तर कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा। तो -2 अपने पास है डी ऑप्शन के अंदर। तो छठे का आंसर है डी। फिर उसके बाद में है सातवां क्वेश्चन। सातवें क्वेश्चन के अंदर एक समाकलन सूत्र पूछा हुआ है a की पावर x का। और वो अपने जानते हैं a की पावर x का समाकलन कि a की पावर x और log a जो है वो समाकलन के अंदर बटा में आ जाएगा। देखिए कैसे होगा ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, छठा हो गया। सातवां समाकलन है a की पावर x dx। तो सीधा सा सूत्र है कि a की पावर x और बटा में log a, और आधार इसका क्या रहेगा, e रहेगा। लेकिन ऐसा ऑप्शन में अपने को कहीं दिखाई दे नहीं रहा, तो इसको चेंज देखना कैसे करेंगे, इसको साथ में CO लगा लीजिए। तो देखिए a की पावर x गुणा में log का नियम लगाएंगे। log को बटा से अगर अपने ऊपर लेके जाते हैं तो संख्या और आधार आपस में चेंज हो जाते हैं, e और a ये दोनों आपस में चेंज हो जाएंगे। यहाँ a आ जाएगा और यहाँ e आ जाएगा। तो ये इसका आंसर है। साथ में c, तो c की तो चलो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे ऑप्शन अपने को तो समाकलन देखना है, फलन का समाकलन क्या होगा। तो इसका सातवें का c ऑप्शन सही है। ठीक है, c ऑप्शन इसका सही है। फिर है आठवां क्वेश्चन। आठवां क्वेश्चन अवकल समीकरण से संबंधित है और कोटि और घात का क्वेश्चन है। कोटि बतानी है और घात बतानी है। तो पहले समीकरण लिख दें अपने, डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर, और फिर इसकी पावर कितनी है, 2 है। फिर प्लस में है डी वाई अपॉन में डी एक्स, और इसकी पावर कितनी है, 3, और बराबर में प्लस में 5 और बराबर में 0। तो कोटि और घात, कोटि और घात। तो कोटि का मतलब तो होता है कि अधिकतम अवकलन कितनी बार हुआ, तो अवकलन अधिकतम हुआ 2 बार, तो कोटि 2 आ जाएगी। और घात बतानी है तो इसी अधिकतम अवकलन की पावर देखनी है, सबसे ज़्यादा जहाँ मिलेगी वही, तो घात इसकी कितनी, 2। तो इसका कौन सा आंसर सही हुआ, अपना पहला ऑप्शन सही हुआ, ए ऑप्शन। तो ए ऑप्शन इसमें राइट है। फिर अपने बात करते हैं 9वें क्वेश्चन की। 9वें क्वेश्चन में एक सदिश दिया हुआ है और उसका अपने को मापांक निकालना है। आर सदिश दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 9, आर सदिश बराबर, तो आई कैप प्लस 2 कैप प्लस 3 कैप। तो आर का मापांक तो बिल्कुल सिंपल सा है, आई जे और के जो गुणांक है उनका स्क्वायर कर दो और रूट के अंदर लिख देंगे जोड़ करके। तो 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर। आई जे और के गुणांकों का वर्ग और फिर उसका जोड़ और फिर उसका वर्गमूल। तो ये बनेगा रूट के अंदर 1 + 4 + 9, मतलब रूट के अंदर कितना बन जाएगा, 14 इकाई। तो ये अपने पास आ गया फर्स्ट ऑप्शन। तो ए ऑप्शन इसका राइट है। ठीक है, 9 क्वेश्चन हो गए अपने। और अब इसका बात करते हैं अपने 10वें क्वेश्चन की। 10वां क्वेश्चन प्रायिकता से संबंधित है। तो देखिए कैसे होगा। क्वेश्चन नंबर 10, प्रायिकता दे रखी है ए घटना की 1/2, फिर बी घटना की प्रायिकता 1/3, और दोनों की संयुक्त रूप से प्रायिकता मतलब इंटरसेक्शन 1/3। और पूछा गया है ए यूनियन बी। तो इसका सूत्र होता है हमारे पास कि पी ए यूनियन बी बराबर पी ए प्लस पी बी फिर माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। तो दोनों का जोड़ करना है, मान लिख देंगे 1/2 फिर 1/3 और माइनस में 1/3। ये कैंसिल हो जाएगा तो इसका उत्तर कितना आ गया, 1/2 आ गया।
तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो 1/2 तो किसी भी ऑप्शन में नहीं दे रखा ना, तो इनमें से कोई नहीं। इसका डी ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। तो ये तो हुए कि जो MCQ टाइप के क्वेश्चन है जिसमें अपने को ऑप्शन मिलेंगे। तो ऐसे ही क्वेश्चन जो है वो टोटल कितने आएंगे? 10 क्वेश्चन आएंगे, और जिस जिस एक्सरसाइज में से उसी में से तैयार कर लेना छोटे क्वेश्चंस को। हाँ, अब अपने बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन ये भी एक नंबर के क्वेश्चन है, लेकिन इसमें आपको सोल्व करके पूरा आंसर अपने को दिखाना पड़ेगा। इनमें तो सिर्फ अपने को रफ में सोल्व करना है और ऑप्शन पे टिक करना है, पूरा सोल्व करके दिखाने की जरूरत नहीं है। लेकिन 2 नंबर क्वेश्चन से लेके आगे ये क्वेश्चन है टोटल 19 तक, है ना। 2 से लेके 19 तक के जो क्वेश्चन है, 19 तक नहीं सॉरी 11 तक, 2 से लेकर 11 तक, ये सारे के सारे एक नंबर के क्वेश्चन है जिनको सोल्व करके भी दिखाना पड़ेगा। तो शुरुआत करते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन। तो देखिए इसका सेकंड क्वेश्चन नंबर 2, इसने बोला आव्यूह है ए, वही AIJ और 2 × 2, 2 पंक्तियां 2 स्तंभ दी हुई हैं, ए का मान निकालना है। और AIJ अवयवों का नियम दिया हुआ है कि I + J/2। मैट्रिक्स का निर्माण करना है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। मैट्रिक्स पहले बना लेंगे इसकी, किस तरीके से आएगी कि 2 पंक्तियां और 2 स्तंभ, तो A11, A12, A21 और A22। बस इसी तरीके के अपने को 4 अवयव निकालने हैं। I का और J का मान अपने को पता लग ही रहा है कहाँ पर कितना है, ठीक है। I पहला मान I का, दूसरा J का, I का मान फिर J का मान। तो A11 यहाँ पे 1, यहाँ 1, तो 1 + 1/2, 2/2 = 1। फिर A12 तो 1 + 2/2, 3/2। फिर A21 ये भी 3/2 आ जाएगा। और A22 2 + 2/2, 4/2 = 2। तो A बराबर क्या बनेगा? बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। तो 1, फिर 3/2, 3/2, यहाँ भी 3/2, यहाँ भी 3/2, और यहाँ पर क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। तो सारा इस तरीके से लिख के दिखाना है, ऑप्शन वगैरह तो कोई चूज करने नहीं है, तो सोल्व करना ही पड़ेगा अपने को नोटबुक के अंदर। फिर इसका थर्ड क्वेश्चन, ये तो सेकंड क्वेश्चन हुआ, फिर है क्वेश्चन नंबर 3। तीसरे क्वेश्चन में सारणिक से संबंधित क्वेश्चन है। पहली सारणिक दे रखी है 2, 5, 2, 5, x 2, और ये सारणिक बराबर है 3x, फिर -1 और फिर 1, 2। अपने को x का मान निकालना है। और सारणिक वाले क्वेश्चन ध्यान रखना, हमेशा सारणिक का प्रसार करके और फिर ही होगा। तो इनका प्रसार करेंगे, 2 दूनी 4, 5x, इनका गुना करेंगे और घटा देंगे, तो 4 - 4 - 5x। इधर से भी इनका गुना करेंगे तो 6x + 1 हो जाएगा। तो ये आया 4 - 1 = 6x + 5x, तो 3 = 11x। तो x का मान आ गया 3/11। तो ये अपना आंसर है। फिर उसके बाद में थर्ड क्वेश्चन हो गया। फोर्थ क्वेश्चन में त्रिभुज के शीर्ष दे रखे हैं और क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो ये भी सारणिकों का ही क्वेश्चन है, देखिए कैसे होगा। तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन, त्रिभुज के शीर्ष, ठीक है, 3 शीर्ष इसके हमें दे रखे हैं। कौन कौन से हैं? पहला शीर्ष 2,1, फिर अगला 3,4, और फिर उसके बाद में -1,2। तो अपने को इसका निकालना है क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2, x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। इस सूत्र से इसको सोल्व करना है, प्रसार करना है सारणी का। x1 y1 के मान जो है वो ये वाले, ये वाला मान x1 का, ये y1 का, ये x2, ये y2, ये x3 और ये y3। तो ये काम अब आपका है, यहाँ भी इसको लिखना, सोल्व करना और बताना कमेंट सेक्शन के अंदर कि यहाँ इसका क्षेत्रफल आएगा कितना। और उसके बाद में अपने बात करते हैं 5वें क्वेश्चन की। 5वां क्वेश्चन भी सिंपल सा क्वेश्चन है। हमें एक अवकलन निकालना है। y का मान दिया हुआ है sin √x, sin √x दिया हुआ है, और dy/dx। बिल्कुल ही सिंपल सा क्वेश्चन है, देखिए कैसे होगा। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन जरूर आप करके बताना मुझे, इसका आंसर कितना आएगा। 5वां क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, y दिया हुआ है sin √x, और अपने को किसका मान बताना है? dy/dx का। तो यहीं इसको कर लेते हैं, बिल्कुल ही आसान सा क्वेश्चन है। साइन का अवकलन कर देना पहले तो cos, फिर गुणा में d/dx और √x का अवकलन, तो ये आया cos √x, और ये अलग है
तो रूट एक्स का अवकलन अपने जानते हैं 1/2 रूट एक्स होता है। तो इसका उत्तर आ गया 1/2 रूट एक्स फिर कोस रूट एक्स। तो ये अपना अवकलन का उत्तर आएगा 5वें क्वेश्चन के अंदर। और फिर उसके बाद में छठा क्वेश्चन जो कि समाकलन से रिलेटेड है। तो देखिए कैसे होगा ये वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 समाकलन है 1/sin स्क्वायर इंटू कोस स्क्वायर एक्स का। और बहुत ही आसान सा समाकलन है। देखिए कैसे, क्या करेंगे, इस एक को हटा दो और सर्व समीकरण लगा दो इस एक के लिए, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर। हम जानते हैं साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर एक होता है, तो साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब पदों को अलग अलग कर लेना, तो साइन स्क्वायर एक्स बटा में आएगा साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स, फिर कोस स्क्वायर एक्स और इधर आ गया साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स। ठीक है, कि एक को लिखा साइन स्क्वायर प्लस में कोस स्क्वायर और फिर उसको नीचे वाले पद को दोनों के बटा में अलग अलग कर लिया। ये लो इधर से साइन स्क्वायर गया और इधर से कोस स्क्वायर गया, तो क्या बचा, कोस स्क्वायर बटा में है ना, तो 1/कोस स्क्वायर सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, और ये साइन स्क्वायर बटा में 1/साइन स्क्वायर कोसेक स्क्वायर। सेक स्क्वायर का समाकलन हमने जानते हैं tan x होता है और कोसेक स्क्वायर का माइनस कोट x होता है। तो इसका उत्तर आ गया tan x माइनस कोट x, और साथ में अपने एक कांस्टेंट का यूज करते ही हैं c। छठा क्वेश्चन हो गया। सातवां क्वेश्चन क्षेत्रफल का क्वेश्चन है। सातवां क्वेश्चन क्षेत्रफलन वाली प्रश्नावली 11वीं। वाई स्क्वायर दिया हुआ है 4x और x बराबर 2 व एक्स अक्ष से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो ये एक परवलय है, ठीक है ना, ये परवलय है। परवलय किस तरीके से बनेगा, तो ये परवलय क्या करती है, ग्राफ डायग्राम बना लेंगे और x बराबर 2 कहाँ पर आएगा, पहले तो देख लो x अक्ष कहाँ पे है, तो x अक्ष तो ये है ही, ये x अक्ष हो गई, ये सारी की सारी x अक्ष, मूल बिंदु ये परवलय वाई स्क्वायर बराबर 4x और x का मान 2। तो जैसे यहाँ मान लिया हमने x का मान कितना 2, तो यहाँ पे एक लाइन लग जाएगी ऐसे, आगे तक बढ़ा लेना इसको चाहिए तो, और लिख देना कि x बराबर कितना 2। ठीक है, ये बिंदु मान लिया 2, इसको आप लिख भी सकते हो 2,0 और ये मूल बिंदु 0,0। तो हमें क्या करना है, इस पूरी आकृति का, ये जो बंद आकृति हुई ना, इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो बिल्कुल ही आसान सा है, सिर्फ अपने को पता लग जाए समाकलन कहाँ से कहाँ तक करना है। तो अपने क्या करेंगे, इस पूरी आकृति का क्षेत्रफल निकालना चाहेंगे, है ना। तो इस पूरी आकृति का जो क्षेत्रफल है वो सममित आकृतियों वाले तरीके से ज्ञात करेंगे। मतलब ऊपर वाली आकृति का क्षेत्रफल निकालेंगे, उसका 2 से गुणा कर देंगे तो नीचे वाली आकृति का भी क्षेत्रफल आ जाएगा। तो देखिए कैसे, सिर्फ इस भाग का क्षेत्रफल निकाल लेंगे हम, इस भाग का, और इस भाग का क्षेत्रफल निकाल के उसका 2 से क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो अगर अपने यहाँ पे कोई एक अल्पांश बना ले, ठीक है, ये अल्पांश बनाया x अक्ष के ऊपर, तो x अक्ष के ऊपर अगर अल्पांश बनाया है तो dx लग जाएगा यहाँ पे, और अगर यहाँ पे dx है तो अल्पांश की लंबाई हमेशा y बनती है। ठीक है, ये वाली जो लंबाई है ये y के ऊपर मान देगी अपने को, ये y का मान, और यहाँ पे आ जाता है dx का मान, तो y डॉट dx आ गया। रही बात लिमिट की, तो लिमिट देखनी होती है इस अल्पांश के लिए कि स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक के बिंदु देख लो x के लिए, कि x अक्ष पे अल्पांश बनाया तो x अक्ष की लिमिट आती होती है। तो ये अल्पांश का जो स्टार्टिंग है वो यहाँ से होगी स्टार्टिंग, और इसका जो एंड है वो यहाँ हो जाएगा। तो यहाँ पर x का मान 0 है और एंड यहाँ पर होगा, तो y का x का मान यहाँ पर कितना है 2, तो लिमिट इसकी रहेगी 0 से लेके 2 तक। तो अब अपने को इसका समाकलन करना है। y का मान अपने यहाँ से निकाल ही लेंगे, यहाँ से y का मान प्लस माइनस में आएगा, पर अपने अगर प्लस वाला ही मान लिखेंगे तो 2 रूट x, ये y का मान आ गया 2 रूट x। तो ये 2 रूट x यहाँ लिखना और इसका समाकलन करके बताना मुझे क्या आंसर आएगा। बात करते हैं 8वें क्वेश्चन की। 8वें क्वेश्चन में इकाई सदिश बताना है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। इकाई सदिश हम जानते हैं कि सदिश बटा सदिश का परिमाण होता है। आपको बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन दे रखे हैं यहाँ पर, जो बेसिक क्वेश्चन है, और हालांकि एग्जाम में इसी तरीके के क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं, ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं आते। देखिए 8वां क्वेश्चन, सदिश दिया हुआ है अपने को, सदिश कि 2i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप।
और इसका अपने को बताना है इकाई सदिश। तो ये लिखेंगे इकाई सदिश। इकाई सदिश, इकाई सदिश बताना है तो इकाई सदिश का सूत्र होता है सदिश बटा सदिश का परिमाण। इसका सूत्र देखिए क्या होता है, सूत्र होता है कि सदिश बटा सदिश का परिमाण। तो सदिश तो दिया हुआ है, ठीक है, सदिश तो अपने को दिया हुआ है, अपने को निकालना है सदिश का परिमाण। तो यहां लिख लेंगे सदिश का परिमाण, सदिश का परिमाण। तो परिमाण निकालते हैं ऐसे रूट करके, आई जे और के गुणांकों की स्क्वायर 2 का स्क्वायर, फिर -1 का स्क्वायर और फिर 1 का स्क्वायर। एक्स वाई और जेड है ना, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर का जोड़ कर देते हैं, उसका रूट निकाल देते हैं तो परिमाण आ जाता है। तो 4 + 1 + 1 रूट 6 आ गया, ये रूट 6। ठीक है, तो अब अपने लिख लेंगे इसका इकाई सदिश। तो देखिए इकाई सदिश क्या है इसका अभी, तो इकाई सदिश ये आया 2i कैप - j कैप + k कैप और बटा में आ जाएगा रूट 6। चाहो तो प्रमेयीकरण कर दो, रूट 6 का ऊपर नीचे गुणा कर दो, यहाँ तक भी छोड़ना चाहो तो यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं। दोनों ही ऑप्शन आपके पास में, दोनों ही उत्तर सही माने जाएंगे। चाहे तो आप इसका प्रमेयीकरण कर दीजिए कि रूट 6 को ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए और यहाँ तक छोड़ना चाहो तो यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं। ठीक है, 8वां क्वेश्चन हो गया अपना। अब है 9वां क्वेश्चन, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, दिक् कोज्याएं ज्ञात करनी है, दिक् अनुपात दे रखे हैं। 9वां क्वेश्चन, दिक् अनुपात 2, 3, 4, ये ए का मान है, ये बी का मान है और ये सी का मान है, मतलब दिक् अनुपात। और अपने को क्या निकालिए, दिक् कोज्याएं, दिक् कोज्याएं मतलब एल, एम और एन का मान ज्ञात करना है। सूत्र मैं लिखता हूँ, हल आप खुद करेंगे। सूत्र होता है इसका +-a फिर बटा में रूट a² + b² + c²। यही सूत्र m के लिए रहेगा और फिर n के लिए, बस ऊपर a b c चेंज हो जाएगा, हर वाला मान चेंज नहीं होगा। और फिर n के लिए सूत्र आएगा, n के लिए +-c बटा में रूट a² + b² और c²। तो L11 के मैंने सूत्र लिख दिए, ABC का मान भी दिया हुआ है, आपको सूत्र के अंदर मान लिखना है और सोल्व करके बताना है इसका आंसर क्या आएगा। और फिर उसके बाद में है 10वां क्वेश्चन, एक छोटी सी अवकल समीकरण दे रखी है और उस अवकल समीकरण को हल करके बताना है क्या उत्तर आएगा। हल करने का मतलब होता है y का मान निकालना है। अगर कोई अवकल समीकरण dy/dx के रूप में आपको मिले तो उसको सोल्व करना है, सोल्व करके x और y में एक संबंध बनाना है। तो देखिए कैसे, 10वां क्वेश्चन, क्या अवकल समीकरण है कि x बटा y फिर dy बटा में dx -1 बराबर में 0। तो इसका हल क्या होगा, तो हल देखिए कैसे निकालेंगे। पहले इसको सोल्व करेंगे कि x बटा y dy/dx बराबर में क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और फिर लिखेंगे चरों का पृथक्करण करने पर, चरों का पृथक्करण करने पर, मतलब dy के साथ y वाला पद आएगा और dx के साथ में x वाला पद आ जाएगा। तो देखिए कैसे, तो dy के साथ ये तो है ही y वाला पद, मतलब dy बटा y तो है ही, ये dx बटा में है, इसको इधर गुना में ले जाओ ऊपर, और ऊपर x गुना में, ये इधर बटा में आ जाएगा। और दोनों तरफ समाकलन लगा हुआ ऐसे, इसका समाकलन हो जाएगा log y, इसका हो जाएगा समाकलन log x। कांस्टेंट जो आएगा ना उसको log c लिख लेना। तो ये बना log y बराबर में log cx। log का नियम लगा दिया, दो log प्लस में होते हैं तो उनकी संख्याओं का गुणा कर देते हैं, दोनों तरफ log है तो log को हटा भी सकते हैं। तो y बराबर तुलना करने पे y बराबर क्या आ गया, cx आ गया। ठीक है, 10वां क्वेश्चन। और फिर उसके बाद में है एक सिंपल सा क्वेश्चन और 11वां क्वेश्चन, जो कि समाकलन के एक सूत्र के ऊपर आधारित है। तो देखिए कैसे होगा ये वाला क्वेश्चन। ग्यारहवां क्वेश्चन कि 1/x² + 4। तो tan का सूत्र है बिल्कुल ही आसान सा। देखिए कैसे, इसको लिखेंगे x² प्लस में 4 को लिखा 2 का स्क्वायर। सीधा सूत्र लिख सकता हूँ मैं 1/2 tan इनवर्स x/2 + c। ठीक है, सूत्र देख लीजिए क्या होता है। सूत्र होता है 1/x²
प्लस ए स्क्वायर डी एक्स बराबर 1/a tan इनवर्स x/a प्लस c, और a का मान देख के पता लग जाए कितना है, 2 है। तो ये हुआ अपना 11वां क्वेश्चन। तो फर्स्ट पार्ट अपना कंप्लीट हो चुका है, जिसके अंदर टोटल वैसे देखा जाए तो 20 क्वेश्चन हो गए। 20 क्वेश्चन हमने इसके आज सोल्व कर लिए। 20 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन वहाँ थे और आगे 10 क्वेश्चन ये, टोटल 20 क्वेश्चन हो गए ये, जो कि आपके एक नंबर के क्वेश्चन है, मतलब एक नंबर के 20 क्वेश्चन आएंगे। आज अपने बस यही एक पार्ट सोल्व करेंगे। नेक्स्ट पार्ट जल्दी ही लेकर आऊँगा, जिसके अंदर हम इसका जो बी पार्ट है और जो सी पार्ट है, बी और सी, इन दोनों के क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। और अपने 3 वीडियो के अंदर ये सारा का सारा मॉडल पेपर अपने कंप्लीट कर लेंगे। कंटिन्यू मॉडल पेपर आएंगे, तो साथ साथ में आप खुद भी इनको सोल्व करते रहना, प्रैक्टिस करते रहना। इसी में से हो सकता है कि आपको एग्जाम के अंदर कुछ क्वेश्चन भी मिल जाए, क्योंकि इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर है और सिलेबस भी तो रिड्यूस किया हुआ है। तो संभावना यही रहेंगी कि इनमें से कुछ क्वेश्चन एग्जाम में हमें मिले। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।